व्हाट इज मेडिटेशन? क्या है ध्यान? ध्यान है क्या? अगर पतंजलि की भाषा में कहूं तो पतंजलि ने कभी कहा था कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अगर हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, उन्हें अगर शांत करना है, तो किसी एक तत्व पर अपने आप को लीन करने का नाम मेडिटेशन है, ध्यान है। महावीर के शब्दों में अगर कहूं तो जम थिर मज्जव साणम झाणम, अपने चित्त के अध्यवसायों को, अपने चित्त के भीतर चलने वाले व्यापारों को स्थिर कर लेने का नाम है ध्यान। कभी संबोधित धाम में संबोधित ध्यान शिविर चल रहा था, मेडिटेशन कैंप, और तभी एक युवक आया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं मेडिटेशन का अभ्यास प्रारंभ करूं उससे पहले क्या आप मुझे सहज रूप में समझा सकेंगे कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? मैंने कहा आओ बेटा बैठो, जरा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? बोले सर ये तो झोला है मेरा। मैंने कहा जरा बताओ तो इसमें क्या है? बोले साहब इसमें मेरी जरूरत की चीजें हैं, मेरी जरूरत की चीजें हैं। क्या यहां आप में से कोई भी अपना पर्स लाएंगे? कोई भी पर्स या झोला या अपना थैला यहां पर लाएंगे, ताकि पहले बुनियादी तौर पर आपको समझा दूं मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। चलिए इधर आइए, जो मैंने उस युवक को समझाया वही अब पहले आप लोगों को समझा देता हूं। व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है? हमारे महान ऋषियों ने, महान लोगों ने गुफाओं में बैठकर, जंगलों में जाकर के उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? पर्स को थोड़ा उल्टा कीजिए, खाली करते जाइए, देखते जाइए, देखते हैं क्या क्या निकल रहा है। एक निकला, रुमाल निकला, चश्मे का खण निकला, पैसे का पर्स निकला, और भी कितनी चीज़ें निकलती जा रही हैं। ओ छत्ता भी निकला, देखो ये सब भरे हुए हैं, हमारे माथे में इसी तरह की चीज़ें भरी हुई है। और क्या क्या है देखो, अभी और बहुत सारे माल निकलेंगे। हाँ एक और पर्स निकला है, अच्छा ये पंखा है, पंखा भी निकला। आदमी अपने सुख के दुख के सारे संसाधन इस पर्स में लेकर के निकला हुआ है। हमारा माथा और ये पर्स दोनों एक जैसे ही हैं, अभी और निकलेगा। हाँ अच्छा अभी और है, हाँ वो कहते हैं अब तक तो बहुत है। एक आइटम और निकला, अच्छा वो कहते चिल्लर है, वो कहते कोई मांगता है तो उसके लिए चिल्लर भी है। अच्छा ये गाल वाल साफ करने का फेस वॉश भी है। अरे अभी तक तो और माल निकलेगा, रुमाल भी है। और क्या है, थैला ऊपर ले ना थोड़ा सा माथे, देखो सही आपके माल क्या है। भाई इस उम्र वाली के पास भी इतना माल है तो युवतियों के पता नहीं कितना माल निकलेगा। अच्छा कोई बच्चा परेशान करे तो उसको खिलाने के लिए खिलौना भी है। अरे अरे माता जी के पास माल, अरे अभी तक तो केवल ये सेंटर वाला खोला है, साइड वाले में तो अच्छा इलायची भी है। अच्छा छोटे मोटे कोई आ जाए तो इलायची का मुखवास के लिए इलायची भी है। अब अभी तक तो केवल ये एक सेंटर वाला खुला है, साइड वाले अभी तक और खुलने बाकी है। क्या है मेडिटेशन, क्या है? अब पर्स को उल्टा करो तो अच्छा इसमें हमारी किताब भी है, मतलब बहुत सारा अभी बहुत माल निकलता ही जा रहा है, मतलब अंतहीन सिलसिला। पूरी सूटकेस इनके एक पर्स में समाई हुई है। अब माता जी एक काम करो, अब पर्स को जरा उल्टा करो तो, पर्स को उल्टा कर दो, अभी भी माल होगा। ठीक है अब समझ लो मेडिटेशन क्या है। अच्छा चाबियां हैं, अब थोड़ा क्या है, पर्स पकड़ाइए, इतना सारा माल तो निकल गया। अब लाइए मुझे पर्स पकड़ाओ मेरी अच्छा मोबाइल भी है, ये अपना पर्स है। ये जो इतना सारा माल निकला है ना, ये सब क्या है, हमारा ये पर्स है जिसमें दुनिया भर की चीज़ें भरी हुई है। मेडिटेशन क्या है? ये इस थैले को उल्टा कर लेने का नाम है। मेडिटेशन क्या है? अपने इस माइंड के थैले को खाली कर लेने का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन बहुत सरल मार्ग है, इसमें कुछ डालना नहीं होता है। जो अंदर में हमने दुनिया भर की फ्लॉपी हमने भर दी है, केवल इसको खाली कर लेने का नाम मेडिटेशन है। थैंक यू माँ सतो, माता जी तो कैंची भी लेके घूमते। भाई ये सब देखो, ये केवल बड़ी जोरदार है। कान की भूंगड़ी भी है, कान का कचरा निकालने वाली भी है, मतलब एक पर्स में ये पूरी घरगृहस्थी लेकर के चलती है। माता जी ओके एक से काम हो गया, इतने में काम समझ गया। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? मेडिटेशन क्या है, सबको बात समझ में आ गई?
हाथ खड़ा करके बताइए, मेडिटेशन बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल यही है मेडिटेशन, अपने माइंड को खाली कर लेने का नाम है मेडिटेशन। ये जो भरा हुआ है, ये जो हमारा भरा हुआ माइंड है, अब सोचो कि ये माइंड हमने कितना ज्यादा भर लिया है। छोटे बच्चे के द्वारा मेडिटेशन करना सबसे सरल है, क्योंकि उसके माइंड का पर्स पूरा खाली है। जितना आदमी ने अपने माइंड को भरा हुआ है, उतना आदमी के लिए मेडिटेशन करना कठिन होता है, क्योंकि यहां हमने पूरा भर दिया है। तो हमें करना क्या है? इस पर वर्क करने की जरूरत है, इसको खाली करने की जरूरत है। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो पत्नी को साथ में ले जा सकते हैं। अगर आप हिल स्टेशन पर जाएं तो गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप यूरोप घूमने के लिए जाएं तो वहां की भी कोई नई फ्रेंड बना सकते हैं। पर मेडिटेशन करने के लिए अंदर किसी को ले जाया नहीं जा सकता, बल्कि जो अंदर है उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि जो मेडिटेशन करता है उसको पता है जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। ये सब तो बाहर के नदी नाव के संयोग हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये सब बाहर के बनाए हुए संयोग हैं। जैसे बॉडी में कहीं घाव हो जाए तो हम बैंडेज चिपका देते हैं। तो ये पत्नी क्या है? ये चिपकी हुई बैंडेज है। ये पति क्या है? ये चिपके हुए बैंडेज हैं। ये थोड़ी देर तक यहाँ चिपके रहेंगे, घाव ठीक, और वापस हम मुक्त के मुक्त। जीव को कोई बांधता नहीं है, बल्कि हम खुद ही जाकर के बंध जाते हैं। इससे बंधे हैं, उससे बंधे हैं, इस प्लॉट से बंधे हैं, उस जमीन से बंधे हैं, इस दुकान से बंधे हैं, उस व्यापार से बंधे हैं। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति सबसे फ्री हो जाता है। सुबह सुबह 20 मिनट ही सही, वो दुनिया से मुक्त होकर मेडिटेशन करता है। वो संसार की माथाफोड़ियों से मुक्त होकर मेडिटेशन करता है। अगर दुनिया भर के छाती कूटे लेकर के आदमी मेडिटेशन करना चाहेगा तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। इंसान का माइंड तो मंकी माइंड की तरह है। आंख बंद करोगे और ये उछल कूद करेगा, यहाँ की वहाँ की, इधर की उधर की, सब कुछ इसके भीतर मंकी माइंड में उभर करके आएगा। एक बात बताओ कि अगर आप हम जिस समय माला फेरते हैं, कितने लोग हैं जो माला फेरते हैं? वेरी गुड। कोई एक बहन खड़ी हो तो? इतने लोगों ने, भाइयों ने, सबने हाथ खड़ा किया। कोई एक भाई बहन खड़े हो तो? हाँ, कोई भी, वो खड़े हो जाओ भैया। चलिए एक बात बताइए, आप जब माला फेरते हैं तो मन माला में रहता है कि इधर उधर घूमता रहता है? इधर उधर घूमता रहता है। हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? इधर उधर घूमता रहता है। इसका मतलब ये हुआ अभी तक माला आपको परिणाम नहीं दे पाई। इसलिए अब हमें किस पर काम करने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है उनका माइंड भटकता रहता है? माला में कितने लोगों को लगता है? अच्छा, मतलब सारे ही लोग हैं जिनके माला फेरते समय माइंड भटकता रहता है। इसलिए अब आपको माला फेरने की जरूरत बाद में है, उससे पहले अपने माइंड को अंदर से स्थिर और शांत करने का अभ्यास करने की जरूरत ज्यादा है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, जब आप माला फेरते हैं, याद कीजिए आज आपने माला फेरी, तो माला फेरते समय आज सुबह दिमाग में क्या क्या विचार आए होंगे? थोड़ा खोलो ना, ओपन द डोर। जो मैं बाजार में जाके काम करता हूँ, 10 तरह की टेंशन लोगों से मिलता हूँ। चलिए, आज की माला में इनके क्या क्या दिमाग में आया बोलिए। एक तो मेरे दिमाग में आया, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ तो इस नेता से मिलना है। हाँ, वो कहते हैं मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ तो किस नेता से जाकर मिलना है। और क्या उठा? और बिजनेस में किससे पेमेंट लेना है। हाँ, बिजनेस से किससे पेमेंट लेना है, ये भी इनके भीतर उठा। और घर जाके अभी क्या करना है, सुबह तैयारी करनी है, घर में जाके क्या करना है उसकी तैयारी करनी है, ये भी उठा। और शाम को वापस मंडी जाना है। शाम को वापस मंडी भी जाना है। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे भाई साहब, ये माइंड है। और माला कितनी देर फेरी थी आपने? 25 मिनट। 25 मिनट में इनके दिमाग में 25 विचार आए। अब बताओ, पहले माला की जरूरत है या मेडिटेशन की जरूरत है? मेडिटेशन। किसकी जरूरत है? मेडिटेशन की जरूरत है। पहले
हमारे लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। और हर आदमी को सुबह, चाहे आप रात को सोने जाओ, कितने लोगों को रात को सपने आते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, सबको ही रात सपने में ही बीतती है। इसका मतलब ये हो कि रात को सोने से पहले भी हमें हमारे माइंड को शांत और बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आदमी के माइंड को बैलेंस करने का ही काम करता है, आदमी के माइंड को शांत करने का काम करता है। एकाग्रता बिना मेडिटेशन के सध ही नहीं सकती। मेडिटेशन वास्तव में एकाग्रता बढ़ाने का ही काम करता है। वाई टू मेडिटेशन, ध्यान क्यों करें? ध्यान करने से हमें कितनी तरह के फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, मैं कहूंगा मेडिटेशन करने से आपको शारीरिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा, बौद्धिक लाभ भी होगा, इमोशनल भावनात्मक लाभ भी होगा और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाभ भी होगा। धंधा कौन सा करना चाहिए, लॉस वाला कि प्रॉफिट वाला? मैं आपको आपके प्रॉफिट के लिए जो आपको 10% नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, वरन 1000% आपको लाभ देने का, प्रॉफिट देने का काम कर सकता है, और वो है हमारे लिए मेडिटेशन। एक बच्चा ध्यान करेगा और ज़्यादा सक्सेस होगा। अगर कोई बच्चा सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करता है, आपको लगता है मैं तो मेरे बच्चे को केवल स्कूल में भेजूं, अरे भाई स्कूल में जा करके वो 90% मार्क्स तो लेकर आ जाएगा, पर उसकी बुद्धि अंदर से तेजस्वी नहीं है। आज की तारीख में बच्चों को जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें से 25% की बात तो छोड़ दो, 75% एजुकेशन पूरी जिंदगी में उसका वो काम ही नहीं आता है। 75% तो एजुकेशन वो उसका उसकी जिंदगी में काम ही नहीं आता। मैथमेटिक्स के आपने सैकड़ों तरह के सिस्टम सीखे होंगे, पर कैलकुलेटर के जमाने में क्या उनमें से कोई भी सिस्टम आप लागू कर पाए, अपने जीवन में उसका उपयोग ले पाए? मैं मेडिटेशन के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यहाँ आदमी को तेजस्विता रहती है, यहाँ आदमी के पावर रहता है, यहाँ आदमी अंदर से प्योरीफाइड बनता है, और ये काम मेडिटेशन करता है। लाभ क्या? नंबर 1, शारीरिक लाभ। अगर आप रोजाना सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो उसका लाभ क्या होगा? शारीरिक लाभ नंबर 1, जो भी व्यक्ति नियमित मेडिटेशन करेगा उसका बीपी, उसका ब्लड प्रेशर अपने आप में संतुलित रहेगा। हाई है या लो है, दोनों को संतुलित करने का काम मेडिटेशन करता है, क्योंकि जब माइंड हमारा अंदर से बैलेंस में आ रहा है तो बीपी भी हमारी अपने आप ही बैलेंस में आती चली जा रही है, तो बीपी नियंत्रित होगी। नंबर 2, बॉडी का टेंशन कम होगा। नंबर 3, दिमाग में रहने वाली नेगेटिविटी हमारी कटनी शुरू होगी। नंबर 4, वो दिमाग पर भी काम करता है और दिल पर भी हमारे काम करता है, और जब दिमाग हमारा अंदर से बैलेंस हो रहा है तो दिल तक भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित मेडिटेशन करेगा उसका माइंड भी पावरफुल रहेगा और हार्ट भी उसका पावरफुल रहेगा, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि अगर उसके हार्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लॉकेज को खोलने की ताकत उसकी अपनी एनर्जी में है, मेडिटेशन में है। मानसिक लाभ मिलेगा, मन शांत रहेगा। नंबर 2, मन में उद्वेलन नहीं होगा। नंबर 3, जल्दी से व्यग्रता नहीं आएगी। नंबर 4, उसका मन जल्दी से वासनातुर नहीं हो पाएगा, वो अंदर से सहज और सौम्य बना हुआ रहेगा। अगर पानी अंदर से सहज और सौम्य है तो पानी निर्मल है, और अगर हर समय पानी हिलता डुलता रहता है इसका मतलब अंदर से पानी आदमी का क्या है? गंदा है। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि उसकी तेजस्वी रहेगी, प्रज्ञा प्रखर रहेगी, उसके माइंड में, उसकी बुद्धि में, उसके ब्रेन में दुनिया भर का कचरा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। वो जितना ग्राह्य है उतना ही ग्रहण करेगा, उसके अलावा ग्रहण नहीं करेगा। अगर मुझे किसी बात पर चिंतन करना है तो मेरा माइंड एक्टिव होता है अंदर से, अन्यथा अंदर से शांत और सौम्य
बना हुआ रहता है। मैं संसार में रहता ज़रूर हूँ, पर जैसे संसार में कीचड़ से कमल ऊपर रहता है, वैसे ही मैं सबके बीच में रहते हुए भी सबसे ऊपर रहता हूँ। मेरे माइंड में न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, न किसी के प्रति रागात्मक भाव पैदा होते हैं और न ही किसी के प्रति विद्वेष मूलक भाव पैदा होते हैं। अंदर से व्यक्ति फ्री रहता है। मुक्ति वो नहीं जो मरने के बाद मिलती है, मुक्ति वो है जो इंसान को जीते जी मिल जाया करती है, जो जीते जी जिसका रसास्वादन लेता है। मैं मुक्ति का हर रोज ही आनंद लेता हूँ। मैं दावे के साथ कहूँगा कि ऐसा नहीं कि पार्थिव शरीर के छूटने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी, बल्कि मैं रोज ही मुक्त जीव बनकर जीता हूँ, बंधनों से परे रहता हूँ और ये सारे कार्य होते हैं। मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास अगर मैं करूँगा तो मुझे लाभ होगा और आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। भावनात्मक दृष्टि से मेडिटेशन आपको फायदा देगा। अगर हम आदमी का EQ, IQ, SQ तीनों को जो प्रमोट कर रहा है वो मेडिटेशन है। अगर हम रोजाना मेडिटेशन करते हैं, भावनाएं हमारी दिव्य रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपके मन में किसी एक के प्रति प्यार होगा। जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है, आत्मबोध के साथ जीता है, उसका तो सबके प्रति प्यार होता है, किसी से नफरत पैदा होती ही नहीं है। आपसे भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, बड़ों से प्यार है, छोटों से प्यार है। और जब हम कभी जेल में प्रवचन देने के लिए चले जाते हैं तो उनको देखते हैं तो लगता है हमें उनसे भी प्यार है। ज्ञानियों ने इसीलिए तो कहा था, ज्ञानियों ने इसीलिए कहा था, पाप से नफरत करो, पापी से कभी नफरत मत करो। चोरी का जो कर्म है उससे नफरत करो, किसी चोर आदमी से नफरत मत करो। तुम अगर रोज ही आत्मध्यान कर रहे हो तो अपने आप ही सबके प्रति प्रेम रहेगा। तो इमोशनल, भावनात्मक दृष्टि से मेडिटेशन आपको लाभ देगा।